हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे और अपने अपने लाइफ में गजब का एफर्ट दे रहे होंगे। अपने ड्रीम और अपने इंस्पिरेशन और अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे और ईमानदारी से कर रहे होंगे। ईमानदारी इन द सेंस कि अपने आप को लगना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो। किसी और को दिखाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसको आप मेहनत नहीं कहते हो, ठीक है। तो खुद को वो होना चाहिए तसल्ली कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो आज का टर्न क्या है बच्चों, वही मैंने पिछले लेक्चर जो भी लाया था, जिस दिन लेक्चर वो कोऑर्डिनेट का लाया था। अब परसेंटेज का थोड़ा सा इधर इरेगुलर हो चुका है ड्यूरेशन लाने का वीडियो, कोई नहीं, बट मैं थोड़ा सा इधर कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ, कोई कारण बस है। पर मैं जैसा भी था, क्योंकि मैं पिछले कोऑर्डिनेट पढ़ाया था तो आज परसेंटेज ही लाया हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में भी 1 या 2 करवाया था और मैं उस टाइप में क्या करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन में कि मैंने इनकम को 100 मान के एज्यूम किया था और सॉल्व किया था। ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को पिछले, अगर आप लोग याद है, आप लोग का मेमोरी इतना तेज़ है तो अच्छी बात है। लेकिन आप लोग को एक मन में ये क्वेश्चन डाउट आना चाहिए था बच्चों कि सर आप इनकम को 100 ही मान के क्यों सॉल्व करते हो। कोई और नंबर मान के सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। आप ट्राई करना घर पे, इनकम को 100 मानो, 50 मानो, 150 मानो, 200 मानो, 400 मानो, इवन दैट 4 मानो, 3 मानो, कुछ भी मानो, आंसर आएगा। बट ये होता है आपका वो टाइम पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन कितना लेंदी हो जाता है। कहीं कि इतना लेंदी हो जाएगा फिर सॉल्व भी करना छोड़ दोगे आप कि यार बहुत टाइम लग रहा है। और कहीं होता है कि आप ऐसा इनकम को मानो ना कि जल्दी से उसका परसेंटेज जो निकालना है वो फटाफट निकले और अच्छा वैल्यू निकल के आए। डेसिमल ये सब मेरे को बचपन से ही नहीं पसंद है यार। डेसिमल नंबर अच्छा लगता है कि इंटीजर में ना, तो इसलिए हम लोग को इनकम क्या मानते हैं, या तो 100 मानते हैं या 100 के मल्टीपल में मानते हैं। कहीं 100 मानने पे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, डेसिमल ये सब दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। और कहीं फिर क्या माने 100 के मल्टीपल में कि अच्छा वैल्यू है, वो भी दिखाऊंगा। और आज एक और मेथड यहाँ पे बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एलिगेशन मेथड, जो एक चैप्टर है एलिगेशन। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा पहले, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त मेथड है बच्चों, और अगर ये मेथड आप लोग को लगाने आ गया तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन जब मैं लाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा डिटेल में कॉन्सेप्ट, लेकिन आज मैं परसेंटेज के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो एलिगेशन। तो मैं क्यों ना पहले एलिगेशन वाला ही समझा दूं, उसके बाद क्या करूंगा, क्योंकि अच्छा चीज़ फ्रेश माइंड में अच्छा चीज़ समझना बहुत अच्छा होता है। फिर मैं 100 मान के भी सॉल्व कर दूंगा, जैसे मैं पिछले को जो हमारा प्रोटोकॉल होता है जिस टाइप से सॉल्व करते हैं बिना एलिगेशन के, वो भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले एलिगेशन समझते हैं बच्चों की एलिगेशन होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों एलिगेशन एक चैप्टर है, और एलिगेशन किन चीज़ों में लगता है सबसे पहले ये समझ लो। एलिगेशन इस टाइप के चीज़ों में लग सकता है, A = अगर B+C के टाइप में है कि B+C का जो कंबाइन करेंगे तो A के बराबर आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एलिगेशन जरा देखते हैं क्या बोलता है एलिगेशन। जैसे मेरा इस टाइप का फॉर्मेट में क्या फॉर्मूला बनता है, इनकम = एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि इनकम = क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ओके। अब ये एलिगेशन कैसे अप्रोच किया जाता है वो ध्यान से देखना। मैं इन दोनों का सम किसके बराबर आता है, इनकम का। तो पहले यहाँ क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, इन दोनों को मिलाकर मतलब क्रॉस, बीच में क्या आएगा, इनकम। कैसे लिखोगे, समझ में आ गया। मतलब इन दोनों का कंबाइन करेंगे मतलब क्रॉस, बीच में क्या आएगा, इनकम, ठीक है। पहला स्टेप यही आप लोग को करना है। दूसरा स्टेप क्या है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इनकम इतना % से इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर इतना % से इंक्रीज हो गया, या तो आपसे सेविंग का भी दिया रहेगा या सेविंग का पूछेगा, या इन दोनों कुछ भी पूछेगा, तो आप जो जो डाटा दिया रहेगा पहले इसके बगल में डाटा लिख लेना, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो मैं रिमेंबर आपको करवाना चाहूँगा, एलिगेशन का प्रॉपर्टीज होता है, जो भी इन दोनों का जो रेशियो होगा, सपोज डैट X:Y है रेशियो, ठीक है, वो नीचे भी वही रेशियो आना चाहिए, मतलब सेम रेशियो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जो ऊपर एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है, जो नीचे आएगा वैल्यू, कैसे आएगा नीचे वाला वैल्यू वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो ऊपर वाला का जो रेशियो है वो नीचे वाला का भी रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, अब ये वैल्यू कैसे आएगा, सर आप पूछोगे ना ये वैल्यू कैसे आएगा, तब ना हम रेशियो जानेंगे कि इन दोनों का रेशियो क्या है। तो इसका कैसे निकलता है वैल्यू, मैं वो बता देता हूँ। इसको जो भी वैल्यू ये दिया रहेगा इसमें से इस इनकम को सब्ट्रैक्ट करना, नीचे लिख देना इस लाइन के नीचे, ठीक है। और ये उल्टा होता है, ऊपर इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करना, इस लाइन के नीचे लिख देना, ठीक है। कैसे, समझ में आया। इस लाइन पे कैसे लिखना है वैल्यू,
एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करना, नीचे लिख देना इस लाइन के नीचे, और इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करना इस लाइन के नीचे लिख देना। कहाँ? इस लाइन के नीचे। कोई दिक्कत है? मतलब इसमें ऊपर से नीचे इनकम में से सेविंग को और इसमें एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले क्या देखते हैं। इनकम और सेविंग का सपोज डेट रेशियो दिया हुआ है कितना? 10:2 हमको क्वेश्चन के हिसाब से पता है। ठीक है, या सपोज डैट हाँ इतना ही लो, नहीं कुछ अच्छा वैल्यू ले लो यार, 3:2 ले लो। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर सपोज है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30% से बढ़ गया। ठीक है, और इनकम कितना से बढ़ गया? सपोज डैट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम जो है बच्चों वो 20% से बढ़ गया। ठीक है, ठीक है ना? तो अब बताओ कि सेविंग कितना से बढ़ जाएगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले ये वाला वैल्यू कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में से इस लाइन पे इनकम को सब्ट्रैक्ट करो तो 30 में से 20% कितना जाएगा? 10%। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोलोगी सर ये वाला वैल्यू कैसे लिखेंगे? इसमें तो सेविंग वाला पूछ रहा है, तो हम इनकम में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो हम ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं बिना किसके हेल्प से? तो रेशियो के हेल्प से। अगर ऊपर वाला का रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग अगर ऊपर में रेशियो 3:2 के बराबर दिया हुआ है तो नीचे में जो रेशियो आएगा वो भी 3:2 में आना चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू आया 10% वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर 2 10% को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 किसको करेगा? 5% को। तो 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 15% को। मतलब यहाँ वाला वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? 15%। कोई दिक्कत है? अब ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। सेविंग कैसे? इसमें से इनकम में से क्या सब्ट्रैक्ट करें बच्चों कि 15% आ जाए? क्यों? क्योंकि हम ऐसी ये वाला वैल्यू कैसे लिखते हैं? इनकम माइनस सेविंग करके ही ना। तो ये वैल्यू हमको पता है कितना? 15%। इसका मतलब इनकम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 15% आ जाए? तो इनकम कितना है? 20%। तो 20% में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाए? 15% आ जाए। बोलो तो कितना करेंगे? 5%। बोलो यार, आंसर आ गया क्या? समझ में आया क्या किया मैंने? कुछ लॉजिक नहीं है, बहुत इजी लॉजिक है अगर समझ गए तो। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था डाटा वो लिख दिया मैंने। बोला कि अगर ऊपर 3:2 का रेशियो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो नीचे जो वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट करके ये इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे उसका भी रेशियो 3:2 के बराबर होना चाहिए। तो ये रेशियो ये हमको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिए कि एक्सपेंडिचर में से जब ऐसे सब्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट किए तो 10% आया। तो 10 अगर 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है रेशियो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ रेशियो 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए। तो 10 अगर 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो रेशियो में क्या बोलते हैं कि 2 यूनिट अगर 10% को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 यूनिट 5% को, तो 3 यूनिट 15% को। तो मतलब ये वैल्यू हमको 15% मिल गया। इसका मतलब अब इनकम में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? ऐसे सोचो, इनकम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 15% मिल जाए? तो आप बोलोगे 20% इनकम है तो 20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 15% मिल जाए? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दो 20 - x = 15%। मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5%। बोलो यार, ऑल क्लियर क्या? ये था मोटा मोटी एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। पहले तो ये वाला फॉर्म बना लो, फिगर बना लो। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब मिलाएंगे तो बीच में क्या आएगा बच्चों? इनकम। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम बढ़ गया कितना से? 60% से। मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 60% से ये बढ़ गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 70% से। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है 70% से बढ़ गया। ठीक है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो भी दिया हुआ है। हाँ, कैसे? अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम। 25% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? 75/100। मतलब कितना? 25 या 75, 25 को 100, 3/4। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? इस लाइन को पढ़ो बच्चों ध्यान से। अब पर्सन जो है वो 75% स्पेंड करता है अपने इनकम का। तो अगर हम इनकम डिनोमिनेटर वाला को मान लें कि इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम अगर हम 4 मान लें तो 4 का 75% 3 होता है क्या? मतलब 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा क्या? 1। मतलब हमको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पता चल गया कितना? 3:1। बोलो यार, फ्रैक्शन यही आया ना 3/1। मतलब क्या? 3:1। बोलो, इसका मतलब रेशियो भी हम निकाल लिए एक्सपेंडिचर और सेविंग का कितना है? 3:1 है। मतलब ये वाला जो वैल्यू जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट करके उसका भी रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? 3:1। प्रॉपर्टीज होता है ना एलिगेशन का। ठीक है, अब सॉल्व करो। क्या बोला मैं? इस लाइन का वैल्यू ये कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करो तो 70 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 10%। कोई दिक्कत है?
नहीं। इस लाइन को वैल्यू कैसे लिखते हैं? अब इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसमें इस लाइन पे वैल्यू लिखने के लिए एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करना रहता है और इस लाइन पे इनकम में से सेविंग को। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 10% अगर 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा? आप बोलोगे 30% को। ठीक है, तो अब सेविंग निकल जाएगा, जो सेविंग क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे। कैसे? इनकम में से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि 30% आ जाए? इनकम कितना है? 60%, तो 60% में क्या सब्ट्रैक्ट करे कि 30% आ जाए? तो आप बोलोगे 30%। ऐसे निकलता है ना इस लाइन का वैल्यू, ये वाला कैसे निकलता है? इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करो तो 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30% आएगा ना। आंसर निकल गया। क्या यही पूछा था क्वेश्चन में? देखो कि सेविंग कितना से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो 30% से। एलिगेशन को प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस हो गया ना, जबरदस्त मेथड है, बहुत जल्दी आंसर देगा। ठीक है, ये एलिगेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। और मैं अभी एक मेंस का क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो चीज़ जो है ना, अगर आप फॉर्मली मान के कुछ करते इनकम का वैल्यू, जैसे हम लोग 100 और कुछ मान के करते हैं, तो उस टाइप में बहुत लेंदी हो जाता वो क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन जो मेंस में आया 2019 में सीजीएल का, वो एलिगेशन मेथड से तुरंत आंसर फेंक देता है। लेकिन ये आपको चीज़ें आपको अप्लाई करना आना चाहिए। एलिगेशन अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो जो मैं आज बता रहा हूँ इसको बार बार प्रैक्टिस करो। प्रॉपर्टीज़ क्या है, बस 2 चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू है, ये वाला, इस लाइन वाला जो नीचे आता है, वो एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करके आता है। और ये वाला वैल्यू जो आता है, ये वाला, वो आता है इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करके। और ये जो रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में, कुछ भी रेशियो होगा, वो किसके रेशियो के बराबर होगा? जो वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट करके, वो भी उसी का जो रेशियो होगा, वो भी किस रेशियो में होगा? 3:1 में ही होगा। मतलब ये भी जो नीचे वाला रेशियो होगा वो 3:1 में ही होना चाहिए, जो ऊपर वाला रेशियो उसी रेशियो में होता है। ये प्रॉपर्टीज होता है एलिगेशन का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मली करके दिखाता हूँ, जैसे मैं 100 और जो मान के सॉल्व कर रहा था। ठीक है, देखते हैं, पेज लेने दो। इस क्वेश्चन को पहला था एलिगेशन से सॉल्व करना, दूसरा कैसा है? अभी एलिगेशन और प्रैक्टिस आज करवाऊंगा बच्चों, इसलिए टेंशन मत लेना, आपको अप्लाई करके ही सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इनकम को और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला होता है। मैंने इनकम को 100 एज्यूम कर लिया, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? बोल रहा है इनकम का 75% खर्च कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 75, प्लस सेविंग कितना होगा? 100 - 75 कितना? 25। कोई दिक्कत है? अगला लाइन पढ़ो। इसका इनकम 60% से इंक्रीज हो गया, 60% से इंक्रीज करो बच्चों, तो ये कितना होगा? 100 पे 60% से इंक्रीज मतलब 60 बढ़ गया, मतलब 160 हो गया अब इनकम फाइनल। एक्सपेंडिचर जो है बच्चों 70% से बढ़ गया, मतलब 75 का 70% बढ़ना मतलब कितना बढ़ना? आप बोलोगे किसी भी चीज़ का 10% निकालते हैं तो कैसे निकलता है? 75 का सपोज 10% निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो एक डिजिट के बाद आओ और डेसिमल चिपका दो, तो 5 के बाद एक डेसिमल चिपका दो, तो 7.5 होगा। मतलब 75 का 10% 7.5, हमको निकालना है क्या? 70%। तो अगर 75 का 10% 7.5 होता है तो 70% किसके बराबर होगा? 7 गुना, तो इसका 7 गुना कर दो तो 52.5। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो सिंपली ऐसे निकाल लो, 75 का 70%, इस तरह से सॉल्व कर लो, यही आएगा 52.5। मतलब 75 में 52.5 अब बढ़ गया नया एक्सपेंडिचर, तो इसमें बढ़ा दो तो कितना आएगा बच्चों? बढ़ा हुआ कितना आएगा? आप बोलोगे 75 में 52.5 जब ऐड करोगे तो 5 और 5 2 7, मतलब 127.5 आएगा। ठीक है, ये बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर आया। तो बढ़ा हुआ सेविंग कितना आएगा? इनकम बढ़ा हुआ 160 है, एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ इतना है, तो दोनों इनकम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 160 में से जब 127.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों? आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो 32.5 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बढ़ा हुआ सेविंग आया कितना? 32.5। कोई दिक्कत है क्या? अब बोल रहा है कि सेविंग कितना से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सेविंग कितना से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। तो देखो पुराना सेविंग 25 था, नया सेविंग 32.5 हुआ, तो इंक्रीज कितना का हुआ? चेंज कितना का हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। बढ़ रहा है ना सेविंग, दिख रहा है ना कि बढ़ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना का इंक्रीज हुआ? आप बोलोगे 32.5 में से 25 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 7.5। ठीक है, चेंज कितना हुआ? 7.5 सेविंग में, और इनिशियल कितना था? 25, परसेंटेज निकालना है तो 100, तो 25 चको 100, तो कितना आया? 30%। ऐसे चेंज निकलता है ना। चेंज कैसे निकलता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो सेविंग कितना से इंक्रीज हुआ? 30%। देखो इससे भी 30% आ रहा है क्या आंसर? एलिगेशन से भी 30% आया, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को 100 मान के एज्यूम किया हूँ, तो 100 मानने पे देखो क्या डेसिमल कुछ बना, क्या डेसिमल नंबर बन गया। थोड़ा सा बना ना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, थोड़ा बड़ा बना ना। अब मैं दिखा रहा हूँ कि और क्या इस क्वेश्चन में एज्यूम करता है इनकम को कि बहुत अच्छा नंबर दिखता हमें सॉल्व करते वक्त। तो देखो क्या है, बताओ बच्चों,
इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 75% ना, तो 75 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 3/4। तो मैं अब जो इनकम मान रहा हूँ वो क्या पहले मान रहा हूँ कि इनकम मैंने 4 एज्यूम कर लिया, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4 का 75% 3, तो सेविंग कितना 1। ठीक है, मैंने बोला कि इनकम जो भी मानेंगे वो 100 के मल्टीपल में मानेंगे। ये रेशियो में तो मैंने लिख दिया कि 4 इनकम है तो एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कुछ रेशियो में फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। कैसे, अगर अभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो निकालोगे ना तो 300/400 अभी भी 3/4 ही आएगा, ध्यान से देखो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेशियो का एक प्रॉपर्टीज ही होता है कि अगर सारे नंबर को एक सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, पहले तो रेशियो में एज्यूम कर लिया कि अगर इनकम 4 है तो एक्सपेंडिचर 3 हुआ तो सेविंग 1 हुआ। अब मैं सारे चीज़ों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि इनकम अगर हम 100 या 100 के मल्टीपल में मानते हैं ना कोई चीज़ तो बहुत अच्छा वैल्यू देता है। देखते हैं, अब इनकम क्या एज्यूम हो गया 400, एक्सपेंडिचर कितना 300, सेविंग कितना 100। अब 400 को कितना बढ़ाना है, बोलोगे इनकम कितना से बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60% से, तो 400 का 60% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 400 का 60% कितना 240। तो अब कितना नया ये वाला इनकम क्या हो जाएगा, 400 में 240 बढ़ा दो तो 640। कोई दिक्कत है नहीं। इनकम कितना से बढ़ रहा है बच्चों, 70% से, तो 300 का जब 70% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 210। ठीक है, 300 का 70% तो कितना आएगा, अब नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 300 + 210 कितना 510। ओके, तो सेविंग न्यू कितना हो गया, पहले इनकम न्यू 640 है, एक्सपेंडिचर 510 है, तो 640 में से 510 घटा दो तो कितना आएगा बच्चों, आप बोलोगे सर ये 130 आएगा। ठीक है, 100 पहले था सेविंग, अब आया 130, चेंज कितना का हुआ 30 का, अपॉन इनिशियल 100 × 100 कितना आया 30%। देखा इसमें डेसिमल वेसिमल बना क्या, नहीं ना, अच्छा नंबर आपको फील हुआ ना सॉल्व करते वक्त। यही चीज़ होता है फ़र्क, या तो आप इनकम 100 मानो या 100 के मल्टीपल में क्या मानो, जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा, जो रेशियो में आप लिखे थे 4 इनकम एज्यूम किया मैंने डिनोमिनेटर को, तो एक्सपेंडिचर 4 का 75% 3 हुआ तो सेविंग 1 हुआ। अभी ये सारे चीज़ों को क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर आएगा वही एज्यूम कर लो इनकम। ठीक है, यही था हमारा आज का 3 मेथड मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर एलिगेशन पे अगर आपका कमांड हो गया ना तो बहुत जल्दी आंसर वो फेंक देगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्या, आज बहुत एलिगेशन का आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लाइफ में टेंशन नहीं लेने का बच्चों, टेंशन देने का। ओके, आगे बढ़े क्या, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन बच्चों। अ पर्सन स्पेंड 87.5% of his income increases by 59% and expenditure increases by 67%. Find his % इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आपको क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत निकालना आना चाहिए। कैसे निकलेगा बच्चों, अभी तक आप लोगों ने शायद फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज याद नहीं किया होगा, अच्छी बात है नहीं याद किया हो तो। आप बोलोगे कि सर 1/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 12.5, याद है क्या, नहीं याद है तो प्लीज़ बच्चों याद करो, ये आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये 87.5% इसका कितना गुना है, आप बोलोगे 7 गुना है सर, तो कितना फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 7/8 किसका, 87.5% का। ओके, नहीं तो अगर आपको याद नहीं है तो इस तरह से माथा पोची करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकालते रहिए। ठीक है, आपका मर्जी है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, एक अच्छा कंपटीटर बनना चाहते हैं या आप स्कूलिंग टाइप का बनना चाहते हैं, जो स्कूल में बहुत टाइम होता था और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते थे सारे चीज़ें डिटेल में, आपको वो करना है तो आप इसको सॉल्व करते रहिए। टाइम ही टाइम है आपके पास। अगर आपके ज़िंदगी में बहुत टाइम है एग्ज़ाम के अंदर कि आपके पास बहुत बेहतरीन टाइम है, तो आप याद मत करिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक भी आप लोग याद नहीं किए हो, जो मैं बेसिक 1 से 20 तक या 1 से 1/25 तक का फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज याद करवा दिया हूँ, तो आप तैयारी में उतना आप एफर्ट नहीं दे रहे हो। ठीक है, मैं एक सीरीज़ भी लाऊंगा इस पर, मैंने प्रॉमिस किया हूँ आपसे कि कुछ अलग तरीके से याद करवाया जाए, लेकिन प्लीज़ बच्चों कोशिश भी तो खुद करो यार याद करने का। कोई भी चीज़ जब बार बार पढ़ोगे तो वो खुद याद हो जाएगा यार। कैसे नहीं याद होगा, जब तक नहीं याद हो तब तक पढ़ो, जब तक
फोड़ो नहीं ना यार, तब तक पढ़ते रहो, ठीक है। भाषण नहीं, आगे शुरू करते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये पता चल गया, ठीक है। इसका मतलब अगर ए फॉर्मूला होता है इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है, ओके। तो अब बोलोगे कि सर ये जो है वो इनकम 87.5% खर्च करता है अपने इनकम का, तो अगर हम इनकम डिनोमिनेटर को माने 8 तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 8 का इतना परसेंट कितना, 7 के बराबर, तो एक्सपेंडिचर 7 हो गया, तो सेविंग किसके बराबर हुआ, 1 का। मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो किसके बराबर आ गया, 7:1 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? तो मैं पहला एलिगेशन से ही सॉल्व करके इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ कि कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे एलिगेशन में एक्सपेंडिचर सेविंग को जब मिलाएंगे तो इनकम के बराबर आएगा। इसका रेशियो पता चल गया हमको कि कितना है, 7:1 है, अभी निकाल लिया मैंने। और इनकम कितना से बढ़ रहा है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, 59% से, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ रहा है, 67% से। हमको निकालना है ये सेविंग कितना से बढ़ या घट रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस लाइन का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा कैसे, बोला था एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करके इस लाइन के नीचे लिखो। तो 67 में से जब 59% को घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, आप बोलोगे सर 8% आएगा, ओके। ये लाइन का वैल्यू निकल गया क्या, कैसे इस लाइन का वैल्यू निकलता है नीचे, ये नीचे कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ओके, क्लियर। अब मैं बोला कि अगर ऊपर रेशियो 7:1 का है तो नीचे भी जो रेशियो आएगा सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों चीज़ों का, वो 7:1 में ही रेशियो में होना चाहिए। इसका मतलब 1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 8% को, तो 7 किसको करस्पॉन्ड करेगा, आप बोलोगे 7 × 56 को। एक अगर 8% को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 7 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 8 × 7 तो कितना, 56% को, ठीक है। तो अब बताओ सेविंग कितना होगा, आप बोलोगे इनकम में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 56% आ जाए, तो इनकम कितना है 59%, तो इनकम में से क्या ऊपर ही सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये वाला लाइन का वैल्यू लिखने के लिए, ये वाला चीज़ का वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये बोले इस टाइप से बोलो, नहीं तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो, 59 - x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 56, क्यों, क्योंकि इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करने का ये वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 3। नहीं तो आप इस तरह से भी दिमाग लगा सकते थे ना यार कि 59 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 56 आ जाए, आप बोलोगे 3%, तो आंसर कितना आ गया, 3%, क्योंकि सेविंग ही तो पूछा था कितना से बढ़ गया या घट गया, तो 3% से बढ़ गया, पॉजिटिव आ रहा है ना तो बढ़ गया, ओके। कोई दिक्कत है क्या? तो इस लाइन का वैल्यू कैसे लिखते हैं बच्चों, नीचे एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करके, और इस लाइन का वैल्यू कैसे लिखते हैं, इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला वैल्यू आता है। बट ये वाला वैल्यू हमको रेशियो से पता चल गया तो हम ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आप बोलेंगे इनकम में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये वाला वैल्यू आ जाए, नहीं तो ऐसे नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या लिखो, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3%, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 3%। कितना ईजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। फंडा ये है कि ये जो रेशियो निकल के आता है, जो हम क्वेश्चन के हेल्प से निकाले हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो आया 7:1 में, वही रेशियो जो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आता है उसका भी रेशियो सेम रेशियो में होना चाहिए। कितना में, 7:1 में। मतलब 1 अगर 8% को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 7 किसको करेगा, 56। यहाँ डायरेक्ट ये वाला वैल्यू निकल जाता है रेशियो की मदद से, ओके। ऑल क्लियर क्या? जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त ये सब चीज़ें यूज होगी, बट अभी तो ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझा दिया ना यार, अभी और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो प्रैक्टिस करो। और क्या इसका बेसिक मेथड से भी सॉल्व करके दिखा दे क्या? चलो टाइम ही टाइम है तो कर देते हैं आप लोग, टाइम ही टाइम है आप लोग के पास, तो हमें क्या है सॉल्व करने में, कुछ नहीं, सॉल्व करवाइए जितना करवाना है। इतना डिटेल में थोड़ी ना यूट्यूबर बताएंगे कि 3 मेथड आपको बताते हैं और आपको काम करने के लिए बोलते हैं, तो खुद भी तो काम करोगे ना। 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे अभी निकाला 7/8। तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है क्या? तो हम बोले इनकम को क्या एज्यूम करें कि हमको क्वेश्चन इजी सॉल्व हो, तो पहले तो ये एज्यूम कर लो कि पहले इनकम 8 है तो उसका एक्सपेंडिचर 7 हुआ, तो सेविंग कितना हो गया, 1। अब क्या बोला मैंने, 100 के मल्टीपल में ही माना जाता है, तो 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इनकम क्या हो गया 800, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 700 और सेविंग कितना हो गया 100। आप बताओ क्वेश्चन में क्या क्या बोलते जा रहा है, जैसे जैसे करते चलो। हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 59%, तो इनकम क्या कर दो 59% से इंक्रीज कर दो बच्चों, तो कितना आएगा 800 का 59% कितना होता है बच्चों, 113 9 है 72 50 472, ठीक है, इतना बढ़ गया। तो इसको हम क्यों लिखे यार फाइनल कि इतना बढ़ गया, इतना समझ में आ रहा है ना कि 800 से कितना बढ़ गया 472, ठीक है। तो ये बढ़ा हुआ वैल्यू बस लिख दो कि 800
प्लस 472 हो गया फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ गया, आप बोल रहे हो एक्सपेंडिचर 67% से बढ़ गया, तो 700 का 67% निकालो बच्चों, कितना आएगा, तो 77 से 7 49 और 7 6 42, तो 469 से बढ़ गया। अब क्या एक्सपेंडिचर, तो 700 में जब 469 ऐड करोगे तो इतना आएगा क्या, ये नया बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर आया और ये बढ़ा हुआ इनकम आया, तो बढ़ा हुआ सेविंग कितना आएगा, आप बोलोगे ये कितना है वैल्यू 1272, ये कितना है 1169, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा वैल्यू, बोलो यार। आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 169 को सब्ट्रैक्ट करो 3 और 0 103 आएगा, तो 103 आया बढ़ा हुआ सेविंग, पहले कितना था 100, अब आया 103, कितना बढ़ गया 3, चेंज कितना का हुआ 3 अपॉन ओरिजिनल सेविंग कितना था 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 3%। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा ना, बट एलिगेशन में तुरंत आंसर आ गया ना, यही चीज़ है कि एलिगेशन अगर आपको पता है तो आंसर तुरंत फेंक दोगे, ठीक है। लेकिन ये भी क्वेश्चन ये इस तरह से भी आपको करवा के दिखा दिया, जैसे आपको मन है वैसे करो, एलिगेशन नहीं सीखने का मन है तो हम तो फोर्स नहीं करेंगे, बट कोई चीज़ अगर नया चीज़ अगर आप उस पर टाइम दोगे तो ज़रूर सीखोगे। और एलिगेशन तो एक सेपरेट चैप्टर है बच्चा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फिर से, इसी टाइप का है फिर से। अब देखो बच्चों हम एलिगेशन से ही सॉल्व कर देंगे, नहीं तो फिर दोनों मेथड से भी करवाओगे तो चलो हम करते जाएंगे, बट आज फिर क्वेश्चन कम होगा और क्या, क्योंकि इतना डिटेल में हमको बताना पड़ता है यार, तो टाइम तो लगेगा ना यार, कुछ चीज़ें अगर हमको अच्छी से सिखानी होती है तो टाइम भी देना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, पहले इसको एलिगेशन से सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। एलिगेशन में क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर सेविंग को जब मिलाएंगे तो बीच में क्या आएगा, इनकम। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ते जाओ क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। अ पर्सन सेव 10% ऑफ इनकम, पर्सन जो है कितना सेव कर रहा है 10% अपने इनकम का, इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, तो अगर हम इनकम को 10 एज्यूम करेंगे, इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो अगर इनकम को डिनोमिनेटर वाला एज्यूम कर ले तो 10 का 10% सेव कर रहा है, क्या अब ये चीज़ क्या दिया हुआ है सेविंग के बराबर। क्वेश्चन पढ़ो यार, यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, अब सेविंग दिया हुआ है। क्या पर्सन सेव 10% ऑफ इनकम, मतलब अपने इनकम का 10% सेव करता है, तो अगर हम 10 इनकम माने हैं तो 10 का 10% एक सेव करता है, एक सेव करता है तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा 9, कोई दिक्कत है क्या। अब रेशियो क्या आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का 9:1 का, तो यहाँ लिख दो रेशियो 9:1 का, ओके। अब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है बच्चों, उसका इनकम अगर 18% से इंक्रीज हो गया, इनकम कितना से इंक्रीज हो गया 18% से, लिख दो उसके सामने, बट हिज सेविंग रिमेन सेम, बट उसका सेविंग कितना है सेम ही है, मतलब सेविंग में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़ो, रिमेन सेम तो मतलब क्या 0%, बोलो यार रिमेन सेम का मतलब क्या हुआ है, कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं हुआ है, मतलब सेविंग क्या दिया हुआ है आपको इनडायरेक्टली कि 0% हुआ है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब क्या 0% लिख सकते हो ना, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है कि ये वाला वैल्यू पूछ रहा है एक्सपेंडिचर वाला, निकल जाएगा कैसे, इस लाइन का वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, अब इस लाइन का वैल्यू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, ये वाला लाइन का वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 18 में से 0 18। अब ये जो रेशियो है 9:1 में, यही रेशियो यहाँ भी आना चाहिए, नीचे जो वैल्यू आता है सब्ट्रैक्ट करके उसका भी रेशियो 9:1 में ही होना चाहिए, तो 9 अगर 18% को करस्पॉन्ड कर रहा है, 9 अगर 18% को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 यूनिट किसको करेगा, आप बोलोगे 2% को, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2%, बोलो यार ठीक है क्या। 9 अगर 18% को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 यूनिट किसके 2% को, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया 2%। अब इसका वैल्यू निकल जाएगा कैसे, इस लाइन का वैल्यू कैसे निकलते थे, इनकम में से सॉरी एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला वैल्यू आता था, बट ये वाला वैल्यू उनको पता है डायरेक्ट अब कितना है 2%। तो अब एक बात बताओ, ऐसे करके लिख लो, इसको x मान लो, तो x माइनस 18% इक्वल्स टू ये लाइन का वैल्यू आता था क्या 2%, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20%। बोलो यार समझ में आ गया क्या आप लोग को, आंसर आ गया ना। कैसे, इस लाइन का वैल्यू अब कैसे निकलते थे, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो 2% इक्वल्स टू, इसको x मान लिए, x माइनस 18% इक्वल्स टू 2%, तो x का वैल्यू क्या 20%। इस लाइन का कैसे वैल्यू निकलता था, इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करते, तो इस लाइन का वैल्यू एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, ठीक है क्या। देखा कितना फटाफट आंसर आता है एलिगेशन से, यही चीज़ पूछ रहा था ना कि एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ गया, तो कितना आया 20%। अब इसको क्या हम वही मेथड से सॉल्व करें फिर से क्या आप लोग के लिए, चलो यार कर देते हो, नहीं तो बोलोगे कि नहीं आता है इसलिए नहीं कर रहे हो। चलो बेसिक मेथड से वही चीज़, क्या
10% अगर दिया हुआ है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो इनकम इक्वल टू क्या हुआ, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम अगर हम 10 को एज्यूम कर लिए हैं तो सेविंग 1 आया था, तो एक्सपेंडिचर 9। क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो अब इनकम क्या एज्यूम करके चलेंगे, 1000, एक्सपेंडिचर 900 और सेविंग कितना आप बोलोगे 100 रुपया। अब बताओ कि किस में कितने बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर इनकम में 18% बढ़ रहा है, तो 18% का मतलब क्या है, अब हो गया 1018 न्यू इनकम। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है नहीं, ये हमको पता करना है। सेविंग कितना से, सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब सेविंग जो है वो अभी भी कितना है, 100 ही है। बोलो यार, सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ मतलब अभी भी 100 ही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, 1018 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो यार, 918 आएगा। तो ये नया एक्सपेंडिचर है, ये पुराना एक्सपेंडिचर है। कितना का चेंज हुआ, आप बोलोगे 18 का। इनिशियल कितना था 900, परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दें। देख लो यार, आ गया क्या आंसर। सही है ना। यहाँ कितना आ गया बच्चों, ओ यार कहाँ गलत कर दिया यार, 2% आ रहा है यार यहाँ, कैसे यार, कहीं गलत किया मैंने क्या। क्या गलत किया, क्या गलत किया ध्यान। 1000 अगर इनकम है तो 1000 का 18% बढ़ा तो कितना हुआ, 1018 हुआ। ओके, ओ यार सॉरी बाय मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। पता है हम अंधाधुन में इसको क्या मान के चल रहे हैं, 100 ही, क्योंकि अभी तक 100 वाला ही काम चल रहा है ना। 1000 का 18% निकाल